बदली किया गया, लेकिन अहिल्या को पत्थर की होने का श्राप दे दिया गया। पत्थर की होने का अर्थ ये नहीं था कि वो पत्थर हो गई। हर जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि अहिल्या पत्थर हो गई और पत्थर ही बनी रही, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कोई भी स्त्री हृदय कठोर हो जाता है, हृदय पत्थर का रूप हो जाता है, वो पिघल नहीं पाता, प्रेम जाग नहीं पाता, कोशिश करने के बाद भी प्रेम से दूर रहती है, हर समय खोई रहती है, हर समय उलझी रहती है, पड़ी रहती है, लेकिन प्रेम नहीं है, तो स्त्री भी पत्थर हो गई है। ये नहीं था कि वो मूर्ति रूप में स्थापित हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। आप विचार करना, बहुत से पुरुष भी पत्थर हो जाते हैं, बहुत सी स्त्रियां भी पत्थर हो जाती हैं, लेकिन ऋषि ने एक रास्ता खोल दिया कि श्री राम आएंगे तब तुम्हें पत्थर से इंसान होंगे। श्री राम वहां गए, उनके स्पर्श से उनके हृदय में फिर से प्रेम उत्पन्न हुआ, फिर से जागृति हुई, फिर से समर्पण हुआ, फिर से वो प्रकृति उत्पन्न हुई और फिर से मानव की योनि में वो आई और फिर चली गई। कहाँ? गौतम ऋषि जहाँ तपस्या कर रहे थे हिमालय के अंदर। बड़ा अद्भुत खेल है। यहाँ भी वही कहा गया है कि वो परम चेतना प्रेम के रूप में जिसकी तरफ भी उसने देखा, जहां भी उसकी दृष्टि हुई, जहां भी उसकी आंखें मिली, वहीं प्रेम के फव्वारे फूटने लगे, वहीं प्रेम जागृत होने लगा सब जगह। यही नहीं कि श्री कृष्ण जी ने ही अनेक रूप धारण किए। जब युद्ध समाप्त हुआ, लंका से वापिस आए, तब श्री राम जी का भी एक प्रसंग आता है कि सब लोग ये सोच रहे थे कि 14 वर्ष के बाद वो वनवास से वापिस आ रहे हैं, इतने वर्षों के बाद आ रहे हैं, वो सबसे पहले किसके पास आएंगे, किससे मिलेंगे? क्योंकि ये आज भी समाज के अंदर है, कोई बड़ा व्यक्ति हो तो सब लोग ये सोचते हैं कि ये पहले किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, क्या कहेगा। एक एक शब्द के ऊपर उनकी बहुत मजबूत पकड़ होती है। उसका एक एक कार्य समाज को दिशा भी दे देता है और समाज का विनाश भी कर देता है। एक एक कार्य, हर जीव उसको बड़े गौर से और अपने आदर्श के रूप में देखता है। हर जीव, प्रत्येक जीव तो उसके आदेश के पालन करने के लिए लालायित रहता है। तो उस समय वर्णन आता है कि श्री राम जी ने जितने भी उनसे मिलने के लिए आए थे, मां से लेकर के दासी तक, मंत्री से लेकर के चौकीदार तक, जितने भी जो भी लोग आए थे उतने ही रूप उन्होंने धरे और सब रूप धर के यथा योग्य सबसे मिले। जिनको प्रणाम करना था उनको प्रणाम किया, जिनको आशीर्वाद देना था उनको आशीर्वाद दिया। बड़ा अद्भुत। तो ये उस परमात्मा का खेल है, ये उस परम चेतना की ताकत है। काम से बहुत दूर, काम अगर जागृत हो जाए, जितना हम इसको दबाते रहेंगे उतना दबता चला जाएगा, लेकिन एक समय वो आएगा कि रोक नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करें रोक नहीं पाओगे।
लेकिन जब हम समझ जाएंगे, जब जाग जाएंगे, जब सही दिशा हो जाएगी, जब ये जीव ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, जब ये अंदर की ओर बहने लगेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, फिर विचार भी नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद को एक राजा ने बुलाया। राजा राजा की तरह ही रहते हैं, संतों की कम ही भाषा समझते हैं। ऐसा नहीं कि राजाओं में संत नहीं हुए, लेकिन राजा की जो भाषा है, राज की जो भाषा है, कुछ अहंकार होते हैं, कुछ हट होते हैं। राज हट, बाल हट, क्रिया हट और योग हट, 4 प्रकार के हट होते हैं। तो उनको बुलाया गया, क्योंकि जब ख्याति फैलती है, जब जब इस धरा के ऊपर संत आए हैं, फैलता चला गया, परिवार बढ़ता चला गया, कोई रोक नहीं सका, चाहे उनके जाने के बाद ही, लेकिन लोगों ने उन्हें खोजा जरूर है। लोग रोए बहुत हैं उनके लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब निकल जाता है वो तो केवल अवशेष ही शेष रहते हैं, कुछ भी नहीं पा सकते, सब खो जाता है। तो उन्होंने बुलाया और बुला करके कमरे के अंदर सेवा भाव से, अगर कोई संत या महात्मा या अतिथि हमारे घर आता है, तो हम लोग यही सोचते हैं, समझते हैं, जितना हमारी पहुंच है जिस वस्तु तक, या हम हद से ज्यादा जितना कर सकते हैं, हर कोई उससे ज्यादा करने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो। तो वो तो राजा था, किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, हर चीज उन्होंने उपलब्ध कराई। लेकिन एक साथ में एक वस्तु और उपलब्ध करा दी। उस समय एक वेश्या जो बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी, राजा ने बुलाया और कहा कि बहुत बड़े ऊंची स्थिति के संत आए हैं, बहुत श्रेष्ठ महात्मा आए हैं, तुम्हें उसको खुश करना है। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा वहां, बड़ा अद्भुत विचार चल रहा। वो ब्रह्मचारी जिन्होंने ये तक कह दिया था, एक स्त्री ने उन्हें प्रणय निवेदन किया था कि मैं जैसा पुत्र चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया था कि हे माता, मुझे ही आप पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। इतना तगड़ा ब्रह्मचर्य, वो कसम की स्थिति के नहीं थे कि जिसने भी प्रणय निवेदन किया, स्वीकार किया, इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी, स्थिति नीची थी, संत का रूप था, अवतार का नहीं। क्योंकि जब अवतार पद प्राप्त हो जाता है तब सब कुछ खुला हो जाता है, तब निष्कामता आ जाती है। बहुत से संत भी हुए जिन्होंने निष्कामता की चरम सीमा पाई है, नानक जी की तरह से भी